हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज की एनर्जी थोड़ी डीप है। बाहर से आप शांत फील कर सकते हो, यानी कि किसी से बात करने का मन नहीं होगा, लेकिन अंदर से एनर्जी बहुत एक्टिव है। आज का दिन रिएक्शन का नहीं, रियलाइजेशन का है। जो आज फील कर रहे हो वो रैंडम नहीं है, ये एनर्जी शिफ्ट का साइन है। आज कलेक्टिव में डीएम और डीएफ दोनों ज़्यादा फील कर रहे हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए इमोशन, सेंसेशन और सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे सिग्नल्स दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती हैं। फर्स्ट, करियर को लेके बहुत अर्ज होना। सेकंड, इमोशंस बाहर आना। तीसरा, इंटीमेसी। कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आएंगे जहाँ पे आपको थोड़े टाइम के लिए बहुत रिग्रेट फील हो सकता है, आप गिल्ट में जा सकते हो या आपको मन कर सकता है ऐसा कुछ करने का। तो ये कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो सैक्रल चक्रा है और रूट चक्रा, इसमें बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। क्यों काम चल रहा है? क्योंकि इनर यूनियन होने वाला है और इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी इनर यूनियन होता है या उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारे सैक्रल चक्रा से आता है। तो इमोशंस जो आपके सैक्रल चक्रा में हैं, जो इतने टाइम से सप्रेस्ड हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। तो जो भी इमोशंस है, किसी को लेके था, अपने पेरेंट्स को लेके और डीएम को लेके, या पास्ट में जो भी रिलेशन थे, वो सब कुछ इस टाइम सरफेस पे आएंगे या ड्रीम में भी आपको दिखाई दे सकते हैं, कार्मिक। और जो इतने ज़्यादा आपको इंटीमेसी के ड्रीम्स आ रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सेक्टल चक्रा अभी एक्टिव है। तो जो चीज़ें वहाँ पे है वो बाहर आएगी। आप अपनी क्रिएटिविटी उस पर बहुत काम कर सकते हो या कुछ नया काम करने का आपको मन कर सकता है, क्योंकि वो भी आपके सक्रल चक्रा से आता है। अब देखो, जो भी इस टाइम आपको फील हो रहा है वो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आपको बस ये सोचना है कि मेरी एनर्जी कहीं पे भी स्टक नहीं है, मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है। बाहर से काम करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर तो हीलिंग चल रही है ना। कहीं आपका जो काम है उस पे जाने का मन नहीं करेगा, ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। जो आपका काम है खुद का, जो अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि बॉडी यहाँ पे रेस्ट मांग रही है। रेस्ट करो, जितना हो सके रेस्ट करना है, क्योंकि अंदर हीलिंग चल रही है। उस टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी का। रेस्टिंग जोन पे जा रही है तो बॉडी की केयर भी करना है। अगर कुछ करने का मन नहीं हो रहा है मत करो, लेकिन स्पेशली अपनी बॉडी का केयर करो। और जो इमोशंस आ रहे हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में, अगर जो चीज़ें हैं वो ड्रीम्स के फॉर्म में आपको आ सकते हैं, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, स्टक नहीं होना है कि ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। आपने देखा, अगर डिकोड कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इग्नोर कर दो, लेट गो कर दो। किसी भी ड्रीम्स को ज़्यादा आपको पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि न्यू मून था तो उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत एक्टिव हो जाता है। तो जो भी है उसके अंदर वो आपको दिखाया जाता है कि इसको बस क्लियर कर दो। अब क्या करना है आपको, 1-1 पोर्टल में जो आपने 25 जैसे आपने स्टार्ट किया ये साल, तो 1-1 पोर्टल में आपने बहुत सारे गोल को सेट किया कि मुझे इस पूरे साल में ये काम करना है। अपने अंदर जो भी मेरे शैडो साइड है उसको बाहर निकालना है, खुद को हील करना है। 1-1 पोर्टल में जो भी आपने यूनिवर्स से प्रॉमिस किया, खुद से प्रॉमिस किया, वो टाइम अब आ रहा है कि आपने पूरे साल भर क्या काम किया है उसका रिजल्ट भी इस टाइम आएगा। और साथ में आपको बताना भी है, खुद को यहाँ पे बताना है कि हाँ मैं इतना हील हो चुकी हूँ, या अभी भी मुझे इतने पार्ट को हील करना है। तो अगर कुछ हील नहीं हुआ है या फिर वैसी ही एनर्जी है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी अवेकनिंग डिवाइन कुछ और तरीके से करवाना चाह रहे होंगे। इसलिए इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है, कार्मिक अटैक्स या जो आप नहीं भी चाहते थे वो भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ गलत नहीं है। कई बार जब डीएफ खुद की हीलिंग नहीं कर पाती हैं या थोड़ा इनर वर्क करती हैं फिर छोड़ देती हैं, गिव अप कर देती हैं, तो उनको ज़्यादा और परेशानी होती है। यहाँ पे डिवाइन देखो, उनको छोड़ते तो बिल्कुल भी नहीं है, उनसे पूरा वो काम करवाते हैं। ये डीएफ के लिए है, यानी कि डीएफ जब बहुत पेन में होती हैं, डीएम को चेस करती हैं, तो बार बार डिवाइन क्या करेंगे, उनको प्रॉब्लम में डालेंगे
कि अपने लिए स्टैंड लो, खुद की खुशी को पहले चूज़ करो, डीएम को बाद में रखो। इसलिए अगर आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, अपने जॉब को देख रहे हो या फिर सोच रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, या आप गिव अप कर देते हो, डीएम की शादी हो गई तो फिर आपने छोड़ दिया, फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा बवाल क्रिएट होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप फिर से उठते हो। तो अगर पूरे साल भर आपने कुछ काम नहीं किया है या फिर एनर्जी वैसी की वैसी है, तो इस टाइम कार्मिक रिलीज होंगे, आपको ट्रिगर मिलेगा, ताकि आप समझो कि मुझे हीलिंग करनी ही है। और कल इवनिंग से आपने अपने डीएम को बहुत मिस किया, जो डीएम एकदम बैलेंस थी, अपने डीएम को याद भी नहीं कर रही थी, लेकिन कल इवनिंग से पूरे नाइट में आपने अपने डीएम को मिस किया है। और ड्रीम्स में भी आप अपने डीएम को देख रहे हो, या इंटीमेसी के कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सेक्टरल चक्र एक्टिव है। और डीएम की तरफ से क्या हो रहा है, जो डीएम भागते थे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, फियर या ईगो था, तो वो सब कुछ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, टूट नहीं रहा है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। जो भाग रहे थे अब संभल रहे हैं, और खुद को रोक कर वो यहाँ पे समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर में क्या चल रहा है, मैं जिस चीज़ से भाग रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे तो भागना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा प्यार मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। एक होम वाली फीलिंग, एक घर वाली फीलिंग, एक सुकून वाली एनर्जी, जिससे मैं दिल खोल के बातें कर सकता हूँ और सब कुछ मैं शेयर कर सकता हूँ, आखिर मैं उससे क्यों भाग रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइन भी क्या कर रहे हैं, कार्मिक जो उनके लाइफ में है ना, कार्मिक उनको ट्रिगर कर रहे हैं, तो उनको फिर और समझ आ रहा है कि ये मेरे लायक नहीं है, यानी कि कार्मिक उनके लायक नहीं है। और अगर कुछ उन्होंने डिसीजन ले चुके हैं, लाइक शादी कर लिए हैं, या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिए हैं, या फिर करियर को चूज़ कर लिए हैं डीएफ के सामने, कि मुझे अपने करियर में कुछ करना है, अभी मुझे इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, या फिर फैमिली वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, तो मुझे शादी करनी है, या फिर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, मुझे थर्ड पार्टी के पास ही रहना है, तो वहाँ पे अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं। इसलिए एनर्जी बिल्कुल शांत आपको फील हो सकती है, आप भी शांत हो, डीएम भी शांत है, वहाँ से कोई हलचल भी नहीं हो रही है, ना ही टेलीपैथी आपको रिसीव हो रही है। ड्रीम्स में अगर आप डीएम को देख रहे हो तो वहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनकी जो करंट एनर्जीज हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे सकती है, लेकिन आप ये ना बिल्कुल नहीं देखोगे कि वहाँ पे डीएम आपसे कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र अभी भी ब्लॉक्ड है। एनर्जी चाहती है, सोल चाहती है कि ऐसा हो, बट 3D वर्ल्ड पे वो एक्शन अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। आप ना डीएम को लेके ये ड्रीम्स बहुत देख सकते हो कि उनका घर बन रहा है या फिर घर टूट रहा है। देखो, ये दोनों ड्रीम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। घर स्टेबिलिटी को बताते हैं, अगर कुछ टूट रहा है यानी कि पुराने बिलीफ या उनका जो ईगो है, फियर है, वो ब्रेक हो रहा है। नया घर बनना यानी कि कुछ फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डीएम का रीबर्थ हो रहा है, वो नए बन रहे हैं। तो सिर्फ ड्रीम को आपको देख के उसको लेट गो कर देना है, ज़्यादा उस पर स्टक नहीं होना, दिन भर नहीं बैठना है कि हाँ ऐसा हो रहा है, डीएम तो अब आएंगे, नहीं। आपने सोचा, देखा और आपने उसको लेट गो कर दिया कि हाँ मेरा ये इनर वर्क है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। फिर अपने काम पे लग जाइए, जो भी आपका डेली रूटीन का काम है, जो भी आप इनर वर्क करते हैं, आपका करियर है, क्या प्लानिंग करोगे 26 के लिए, उसे अभी से लिखिए। जो भी थॉट्स आते हैं ना, उसको जितना हो सके लिखिए, उतना ही वो मैनिफेस्ट होता है। जो भी आपके विचार हैं, कई डीएफ को ये भी कंप्लेन आती है कि हम जो सोचते हैं उस पर हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, चाहे वो हमारा इनर वर्क क्यों ना हो। हम सोचते हैं कि कल हम इतने बजे उठेंगे और ये इनर वर्क करेंगे और करियर में एक्शन लेंगे, बट वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो वो सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है, एक्शन में आप ले ही नहीं पा रहे हो। इसलिए उसको लिखिए, क्योंकि जैसे ही आपने लिखा तो वो एक्शन में आ गया, इसलिए हर थॉट्स को लिखिए।
अगर आप कॉपी में नहीं लिख सकते हो, डायरी आप मेंटेन नहीं कर सकते हो कि कोई देख लेगा, तो फ़ोन में भी आप लिख सकते हो। लिखने के बाद उसको इरेज़ कर दो या फिर रखे रहो, लॉक कर दीजिए उसको, ऐप को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डीएफ जो भी एनर्जी है अभी उसको एप्रिशिएट कीजिए कि जो भी इनर वर्क किया है या फिर नहीं भी किया है, तो वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा है। डीएम पे भी वर्क हो रहा है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो रही है। आपसे फास्ट यहाँ पे डीएम की अवेकनिंग हो रही है। अगर आपको कुछ भी हर्ट हो रहा है ना इस टाइम डीएम को लेके कि डीएम ने ऐसा किया, डीएम नहीं आ रहे हैं, डीएम की शादी होने वाली है, तो सिर्फ एक ही बात बोलिए कि जो इंसान अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है, यहाँ पे आपकी बात नहीं, जो इंसान अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है उसको मैं अपने लाइफ का सेंटर नहीं बना सकती हूँ। ये बस बोलते जाइए, एनर्जी देखो कैसे चेंज होती है डीएफ। और जो भी इंटीमेसी के ड्रीम्स आ रहे हैं या इमोशंस बाहर आ रहे हैं, ग्राउंडिंग करते रहिए, ग्राउंडिंग करिए, लिखिए, लेकिन एनर्जीज को गलत जगह पे आप वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट मत करिए। एनर्जीज को जो सेक्टरल चक्रा या रूट चक्रा में एनर्जी फील हो रही है उसको धीरे धीरे आप अपने थर्ड आई चक्रा पे लेके आइए और जो भी चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। क्योंकि जो ये सेक्सुअल एनर्जी होती है ना, बहुत प्योर एनर्जी होती है, तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, हम मैनिफेस्टेशन में उसे लगा सकते हैं डीएफ। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जीज़ को बहुत हाई वाइब्रेशन में रखिए। एक नया साल है, उसके लिए गोल को सेट करिए। बहुत कुछ आपने देखा इस पूरे साल, कौन थे अपने, कौन थे पराए जो चले गए हैं, बिल्कुल इस साल में उसको छोड़ दीजिए। जैसे ये साल जा रहा है वैसे ही उन सारी चीज़ों को छोड़ते जाइए, मत पकड़िए उसे। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।